नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल AP91 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आपकी लगातार क्लासें चालू होने को थी। अब कोई भी आपकी असुविधा नहीं होगी, लगातार आपको क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए इसी के लिए चलते हैं हम आगे। जो जीएस का आपका पोर्शन है उसमें एक टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, भूगोल का। भूगोल में भी हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें जानने चाहिए भारत की अवस्थिति और विस्तार के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। समझिए, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी, सबसे पहले हम जानते हैं भूगोल के बारे में। जो भूगोल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। ठीक है। इंग्लिश में इसको जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी। ठीक। जो जियोग्राफी शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक भाषा के ये जियो और ग्राफी शब्द से बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। यानी पृथ्वी के बारे में जो वर्णन होगा वो हमारा भूगोल कहलाएगा। अब पृथ्वी के बारे में जो वर्णन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है? सबसे पहले हम समझते हैं जो पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाएगा वो तीन प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले आप समझिए आंतरिक, यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह का जो अध्ययन किया जाएगा उसे आंतरिक भूगोल बोला जाएगा। इसके अंतर्गत आप भूगर्भ शास्त्र को पढ़ते हैं। भूगर्भ शास्त्र यानी आंतरिक अध्ययन जो हमारा किया जाता है वो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा आपका सतह, सतह का जो अध्ययन किया जाता है इसमें आपकी भू आकृतियां आ जाती हैं, भू आकृति तथा समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। इसके बाद हम तीसरी जो पढ़ते हैं वो हमारा है बाह्य या आवरण। यानी बाह्य या आवरण का जो अध्ययन किया जाएगा उसको बोला जाएगा, किसके अंतर्गत किया जाएगा? जो आपका वायुमंडल है, यानी वायुमंडल का जो अध्ययन किया जाएगा वो सब हमारा किस में आएगा? बाह्य या आवरण में। तो सबसे पहले हमें देखना है पृथ्वी के बारे में, यानी हमें पढ़ना है भारत का भूगोल। अगर भारत का भूगोल पढ़ना है तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। और भारत की अवस्थिति जानने के लिए हमें यह जरूरी जानना होगा कि ये किस प्रकार ग्लोब पर स्थित है। तो ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति देखना चाहेंगे तो इसके लिए हमें दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो आपकी देशांतर रेखाओं का और दूसरी आपकी अक्षांश रेखाओं का। ठीक। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आइए समझते हैं। अगर बात की जाए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक जो है वो एरिस्टोथनीज को कहा जाता है। स्थनीज ये इसलिए कहा जाता है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जियोग्राफिया। ठीक। इनको प्राचीन भूगोल का जनक बोला जाता है। अब जानकारी लेते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हैं क्या? जो अक्षांश रेखाएं हैं
ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारी ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे हमारा स्थिति को ज्ञात किया जाता है। समझिए, ये मान के चलिए हमारा एक ग्लोब है। ग्लोब पर ये वाला हमारा हिस्सा उत्तरी ध्रुव होगा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, इधर आपका पूरब और इधर पश्चिमी सिरा होगा। ठीक, ये आपके ध्रुव हैं, ध्रुव, और ये आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अगर अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई है, इस रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसका अन्य नाम भी हमारा है एक भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और दूसरा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यानी ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसको बीचों बीच से खींची गई, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है, ये दो भागों में डिवाइड करती है। ये आपका रहा उत्तरी गोलार्ध और ये रहा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब अगर हम 0 डिग्री के उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो इसके उत्तर में हमारे पास 90 अक्षांश रेखाएं होंगी और इसके दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो कुल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, कुल अक्षांश रेखाएं की बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव सहित 90 प्लस दक्षिण ध्रुव सहित 90 और प्लस हमारी 0 डिग्री कितनी हो जाएंगी? 181। कुल रेखाएं हमारी कितनी है? 181, अगर भूमध्य रेखाओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यदि ध्रुवों को छोड़ दिया जाए, ध्रुवों को छोड़ दिया जाए यानी ये बिंदु भी अगर रेखा को काउंट में किए गए, अगर इनको हटा दिया जाए उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बिंदुओं को, तो हमारे पास जो रेखाएं बचेंगी 179। यहां तक चीजें क्लियर है? अब आपकी जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं अक्षांश में वो समझते हैं। देखिए, ये हमारा उत्तरी ध्रुव था, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और इसके बीच जो दो भागों में डिवाइड करता है इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसके जब ऊपर जाते हैं हम तो एक रेखा है हमारी, इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री। ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, इसको बोला जाता है हमारा कर्क रेखा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त।
वृत्त। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। अगर यहां पे बात की जाए तो ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो जहां बर्फ जमी रहती है वहां कैसा मौसम होगा? शीत। यानी ये जो कटिबंध हमारा ये कैसा है? शीत कटिबंध है। इधर भी हमारा क्या होगा? शीत कटिबंध है। और आपने पढ़ा होगा कि जो सूर्य का विचरण है, सूर्य का विचरण मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक सीधी किरणों का रहता है। तो जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, यानी मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य में सूर्य का विचरण होता है, तो यहां पर किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी। जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो यहां पर जो गर्मी होगी ज्यादा होगी। तो इस पूरे कटिबंध को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तक विचरण करती हैं, और सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ेंगी वहां पर आपकी गर्मी अधिक होगी। अब इन दोनों के मध्य में जो कटिबंध आएगा शीत और उष्ण के बीच में कौन सा होगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। फिर इन दोनों के मध्य में क्या आएगा आपका? शीतोष्ण कटिबंध। ये तो हमारे कटिबंध की बात हो गई। तो इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हमारी हैं, एक हमारी ये है मकर रेखा, कितने पर है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और एक हमारी है कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। दूरी समान होती है, ठीक। अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी जाए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई हैं, यानी ग्लोब पर खींची गई, ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब ग्लोब पर इनकी स्थिति जानते हैं। जो देशांतर रेखाएं हमारी वो इस प्रकार खींची गई हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। ये आपकी भूमध्य रेखा है अक्षांश की 0 डिग्री।
तो अगर अच्छा तो देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है, आपका जो ग्लोब है वो 360 डिग्री का है, तो प्रत्येक 1 डिग्री पर हमारी एक देशांतर रेखा खींची गई है, तो 360 आपकी क्या हो जाएंगी, 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 तथा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर बात की जाए तो इनके बीच की दूरी, यहां देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, तो यानी ध्रुवों के बीच की ध्रुवों पर क्या होता है, यहां पर दूरी सबसे कम होती है और सबसे अधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर यानी यहां पर होती है। ठीक, अब देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं देखिए, जो देशांतर रेखाएं हैं इनसे हमारा टाइम का जोन पता लगता है कि कौन से जोन में कौन सा टाइम है। जो हम लोग मैप देखते हैं, मैप मैप में आपको अक्षांश और देशांतर के अनुसार ही दूरी दिखाई देती है। अब समझिए, जैसे ये हमने मान के चलते हैं कि ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो डिसीजन हुआ था वो हमारा लंदन के ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच शहर में हुआ था। यानी ये कहा गया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजारा जाए। इस रेखा को ही प्रधान या मोत्तर रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात चल रही है, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या मोत्तर रेखा, मानक समय रेखा, जीएमटी बोला जाता है। अब देखिए, जो हमारा टाइम जोन का स्टार्टिंग होता है वो हमारा लंदन का ग्रीनविच शहर है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर, इनके मध्य इनके बीच में कौन कौन से हमारे महाद्वीप आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा हमारी कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। सबसे पहले हम ग्लोब पर जाएंगे तो सबसे पहले ये हमारा आता है उत्तरी अमेरिका। यानी कर्क रेखा के बारे में बात करें कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो सबसे पहले गुजरती है कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से। कौन कौन से महाद्वीपों से। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें दिखता है ये कौन सा है, अफ्रीका है, दूसरा हमारा अफ्रीका। जब इसके आगे हम बढ़ेंगे
तो हमारा आएगा ये एशिया। तीसरा हमारा एशिया। यानी कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। फिर इसके बाद बात करते हैं मकर रेखा की। जो मकर रेखा है हमारी, वो सबसे पहले कहां से गुजरती है? अगर देखा जाए तो ये कौन सा है हमारा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कहां से गुजरती है? अफ्रीका। इसके बाद नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कर्क रेखा हमारी 3 महाद्वीपों से है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा, ठीक। जो भूमध्य रेखा है हमारी, वो सबसे पहले कहां से गुजरती है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अफ्रीका, देखिए ग्लोब पर। अफ्रीका के बाद ये हमारा आता है एशिया। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों कहां से गुजरती हैं? तो एक ही महाद्वीप है हमारा, कौन सा? अफ्रीका। यानी अफ्रीका महाद्वीप से हमारी ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रेखाएं, यानी 0 डिग्री आपकी अक्षांश और 0 डिग्री आपकी देशांतर। अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये देखिए आप, ये आपकी है 0 डिग्री अक्षांश, ये आपका है 0 डिग्री देशांतर। अगर देखा जाए तो दोनों रेखाएं जो हमारी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, यानी अफ्रीका महाद्वीप से हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये तीनों कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अगर दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये हमारा है अटलांटिक महासागर। ये हमारा जो दे रखा है, ये है हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक। और दोनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? ये हमारा है, भूभाग की बात की जाए तो अफ्रीका। अफ्रीका, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप से दोनों भूभाग से गुजरती हैं। अगर जलीय क्षेत्र की बात की जाए तो हम जानते हैं कि दोनों जो रेखाएं प्रतिच्छेद कहां करती हैं? अटलांटिक महासागर पे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? देखिए, सबसे पहले हमने देखा जो भूगोल है, भूगोल शब्द का प्रयोग, जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किस भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का। ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका किस प्रकार अध्ययन किया जाता है? 3 प्रकार से। आंतरिक रूप से अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा भूगर्भ शास्त्र हो जाता है, सतह का अध्ययन करेंगे तो भू आकृति और समुद्र विज्ञान आएगा, और बाह्य का अगर अध्ययन करना है तो फिर वायुमंडल का अध्ययन करना होगा। इसके बाद भूगोल में हमें सबसे पहले अगर भारत की स्थिति जाननी है, भारत का भूगोल पढ़ना है, तो भारत की स्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर का जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी दी। अक्षांश रेखाओं की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो हमारी कितनी होती है? 181। अगर ध्रुवों को हटा दिया जाए तो हमारी कितनी होती है? 179। इसी प्रकार देशांतर की बात की जाए कितनी होती है? 360। ठीक। दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? दोनों रेखाएं हमारी अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेष इसके आगे भारत का भूगोल की जानकारी हम कल इसी टाइम मिलते हैं आपके साथ।